दोस्तों सोचिए अगर आपकी एक विश आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। आज की ये मूवी एक ऐसी ही कहानी है जहां दर्द और आत्मा दोनों एक साथ टकराते हैं। मूवी का नाम है टेक मी होम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम टोनी नाम के एक बच्चे की बर्थडे पार्टी को देखते हैं, जिस दौरान वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। उसके माँ बाप की बातों से हमें पता चलता है कि हाल ही में उसके माता पिता ने इस घर को खरीदा है, जो कि दिखने में बहुत आलीशान होता है और उन्हें ये घर काफ़ी कम कीमत पे मिल गया था। वहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों को यह घर बहुत ही पसंद आता है, लेकिन हम गौर कर पाते हैं कि टोनी की मदर अंदर से बहुत दुखी थी, जैसे कि उन्होंने कोई गलती कर दी हो। खैर, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। टोनी एक कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है और वो एक पेंटिंग के सामने होता है और अकेले में बैठा हुआ वो एक विश एक एंजल से मांग रहा होता है और कहता है कि अगर तुम मेरी विश पूरी कर दोगे तो मैं ये मान लूँगा कि एंजल होते हैं। और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। हमें यह बात पता नहीं चलती आखिर टोनी ने क्या विश मांगी थी। आगे कई सालों बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम टोनी को अस्पताल में एडमिट देखते हैं, जिसके बाद हमको पता चलता है कि कुछ साल पहले टोनी का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वह कोमा में चला गया था और बस कुछ ही महीनों से ही वह कोमा से बाहर आया है। जहां पर कोमा से बाहर आने के बाद टोनी को मेमोरी लॉस हुआ था और वह अपने पास्ट और फैमिली के बारे में भूल चुका था। हालांकि जब से टोनी कोमा से बाहर आया है वह इस हॉस्पिटल में काम कर रहा है और रोज अपने परिवार के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि जोर से टोनी को पुकार रही थी। पीछे देखने पर वहां पर कोई भी नज़र नहीं आता और अचानक उसे एक रूम की लाइट बंद चालू होने लग जाती है। तभी वहां पर रखे हुए एक प्रिंटर से अपने आप एक न्यूज़ प्रिंट आर्टिकल होकर बाहर निकलता है, जिसके अंदर एक बिल्डर के आर्किटेक्ट के बारे में लिखा हुआ था, जिसने किसी वजह से खुद को ख़त्म कर लिया था और उसके गुजरने के बाद उसका बेटा अकेला हो गया था। अब यह पढ़कर टोनी को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और उसे समझ आ जाता है कि उसके ही पिता थे जिन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया था, जिसके बाद ही टोनी अकेला हो गया। अब इससे ज़्यादा टोनी को कोई भी बात याद नहीं आ रही थी, लेकिन इससे टोनी को अपने परिवार के बारे में पता चल गया था, जहां पर उसका परिवार रहता है। अब यहाँ पर टोनी की छाती पर हमें एक कट भी दिखाया जाता है। खैर, टोनी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से वहां से जाने की परमिशन मांगता है, जहां पर डॉक्टर टोनी से कहते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं है और इसलिए अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन टोनी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी और वह फिर वहां से अपने घर के लिए चला जाता है। घर पहुंचने पर जैसे ही टोनी की नज़र अपने घर पर पड़ती है, उसके सामने एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम निशा था और निशा टोनी को देखकर ही पहचान जाती है। वो असल में वहां की केयर टेकर थी और वो टोनी को देखते ही उसको जाकर गले लगा लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होगी। जिसके बाद वो उसे घर के अंदर ले जाती है, जहां पर टोनी इतने सालों बाद अपनी बहन टीना से मिलता है और टीना भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। टोनी वहां पर अपनी बहन के हस्बैंड रोहित और उसके दोनों बच्चों जून और जैन से भी मिलता है। यहाँ पर टोनी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि टीना उसकी ट्विंस होती है, यानी कि टोनी और टीना ट्विंस थे। लेकिन जिस न्यूज़ आर्टिकल को टोनी ने पढ़ा था उसमें बताया गया था कि सिर्फ एक ही बच्चा था और इसके बारे में टोनी बहुत ही सोचने लगता है कि इसके पीछे आखिर सच क्या है और क्यों सिर्फ आर्टिकल के अंदर उसके बारे में ही लिखा गया था। टीना के बारे में उसमें कुछ भी नहीं था। खैर, आगे खाना खाते हुए टोनी टीना से अपने माता पिता के बारे में पूछता है, उनकी मौत कैसे हुई थी, पर टीना उस सवाल को इग्नोर करते हुए टॉपिक बदल देती है और यह चीज टोनी भी समझ जाता है कि टीना को उसके सवालों का जवाब नहीं देना है। वहीं अब रोहित से बात करते वक्त टोनी को यह बात पता चलती है कि टीना ने इससे पहले कभी भी टोनी का जिक्र नहीं किया था और उसे ये भी नहीं पता था कि टीना का एक भाई भी है। यह बहुत ही शॉकिंग बात थी, क्योंकि अगर वो टोनी को देखकर इतना खुश हुई थी तो उसने अपने पति और अपने बच्चों को उसके बारे में क्यों नहीं बताया।
अब आगे टोनी निशा से यह पूछता है कि मेरे पिता ने खुद को खत्म क्यों किया था, जिसके जवाब में वो उसे ज्यादा खुलकर कुछ नहीं बताती, बस कहती है कि उन पर बहुत ही ज्यादा बैंक का कर्ज आ गया था, जिससे परेशान होकर उन्होंने खुद को खत्म कर लिया, जिसके बाद टोनी घर से भाग गया था। अब टोनी जब अपने कमरे में होता है तब वो जून और जैन को खेलते हुए देखता है, जिस दौरान उसको पता चलता है कि टीना जून और जैन की सौतेली माँ है। जून और जैन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसी दौरान जैन के साथ खेलते हुए टोनी को अचानक से वहां पर एक भयानक औरत का चेहरा दिखाई देता है, जो कि अगले ही पल गायब भी हो जाता है। तभी उस वक्त यह गौर करता है कि जून और जैन किसी से डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई आत्मा है। अब आगे सोने से पहले निशा आकर टोनी से यह कहती है कि रात में तुम कमरे के बाहर मत आना, क्योंकि टीना को सोते हुए जरा भी शोर पसंद नहीं है। तभी वहां पर जैन आ जाता है, जो कि नींद में था और उसे नींद में चलने की दिक्कत थी। टोनी फिर जैन को लेकर उसके कमरे में जाता है और उसे सुला देता है, जिस पर जैन टोनी को अपने साथ ही रुकने के लिए कहता है और वो ये भी बोल रहा था कि उसे अंधेरे से काफी डर लगता है। अब आगे टोनी को भी आंख लग जाती है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसे जून बिस्तर के नीचे डर से बैठी हुई दिखाई देती है। जून तब टोनी से यह कहती है कि जैन आत्माओं के साथ खेल रहा था, जिसके बाद टोनी जब जैन को देखता है तब उसको यह दिखाई देता है कि जैन अकेले बैठकर कोई गेम खेल रहा है। उसके बाद टोनी उसके करीब जाता है, लेकिन तब जैन वहां से डरते हुए जून के पास भाग जाता है और फिर दोनों टोनी से कहने लगते हैं कि वहां पर कोई भूत है। हालांकि टोनी को वहां पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन हम देख पाते हैं कि टोनी के पीछे कोई आत्मा खड़ी हुई थी। टोनी किसी तरह जून और जैन को सुला देता है, जहां पर वो देखता है कि रोहित और निशा एक ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे और फिर रोहित वो ड्रिंक टीना के लिए लेकर जाता है। टोनी ये देखकर रोहित का पीछा करता है, लेकिन तब तक उनके कमरे का दरवाजा बंद हो गया था। अब उस कमरे में हम बहुत ही अजीब चीजों को देख पाते हैं। हम टीना को देखते हैं, जिसने अपने चेहरे पर मेकअप किया हुआ था, लेकिन वो मेकअप कुछ इस तरह का था कि टीना के चेहरे पर किसी और का चेहरा नजर आ रहा था। तभी रोहित टीना से यह कहता है कि मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, पर प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। जिस पर टीना कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस निभाती हूँ और मैं टीना नहीं माया हूँ। और हम समझ पाते हैं कि माया नाम की एक लेडी की आत्मा ने टीना को अपने वश में करा हुआ है और ये सभी उससे डरते हैं। और ये अब माया कौन है, इसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। खैर, अब होता यह है कि घर की लाइट चली जाती है और टोनी जब उस कमरे के अंदर जाता है तब उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद वो देखता है कि रोहित एक गन लेकर घर के अंदर घूम रहा है। तभी रोहित निशा को घर से बाहर भागते हुए देखता है, जिसे देखकर रोहित उसे शूट करके मार डालता है और उसी वक्त अब घर के अंदर लाइट वापस आ जाती है और टोनी फिर जब अपने घर के अंदर जाता है तब उसे वहां पर जैन और जून की बॉडी दिखाई देती है। अब वहीं से कुछ दूरी पर उसे रोहित अकेले कमरे में बैठा दिखता है, जो कि अपनी गन से खुद को शूट कर खत्म कर लेता है। अब उसी वक्त घर के अंदर कुछ बहुत अजीब घटनाएं होने लगती है और फिर वह घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वह जितनी बार घर से बाहर भागने की कोशिश करता है पर वो बार बार फिर घर के अंदर ही आ जाता है, यानी कि वो एक लूप में फंस गया है। और कहानी फिर उसी पॉइंट से शुरू हो जाती है जहां पर टोनी पहली बार इस घर में आया था और निशा उसे घर के अंदर लेकर गई थी। टोनी कितनी भी कोशिश करता वो हर बार घर के अंदर ही आ जाता, जिसके बाद वह यह बात समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे घर के अंदर जाकर सच का पता लगाना ही पड़ेगा। टोनी फिर से घर के अंदर जाने लगता है, जिस बीच उसे एक पेड़ पे निशा की फांसी लगी हुई बॉडी दिखाई देती है। अब आगे घर के अंदर जाने पर टोनी को पूरी घर किसी भूतिया घर की तरह नजर आ रहा था। वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो टीना की आवाज सुन रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक से घर की सभी चीजें यहाँ वहां उड़कर टूटने लगती है और फिर वहां पर एक तस्वीर लगी थी जो कि नीचे गिर जाती है, जिसके पीछे टोनी को एक सीक्रेट कमरे का रास्ता नजर आता। टोनी फिर किसी तरह से दीवार पर चढ़कर उस कमरे के अंदर जाता है, जहां पर जाते वक्त उसका पैर फिसल जाता है
और वो बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तब उसके सामने कई सारे बक्से नजर आते हैं जिसके अंदर एक परिवार की फोटो थी जो कि इस घर के पहले ओनर की थी। उन चीजों के अंदर टोनी को एक वीडियो टेप भी मिलती है जिसे प्ले कर कर उसमें उस परिवार के लोगों की रिकॉर्डिंग थी जिसका फोटो अभी टोनी को मिला था। अब वीडियो के अंदर टोनी को पता चलता है कि यह असल में एक माया नाम की लेडी का परिवार था जिन्होंने इस घर को बनाया था और माया को इस घर से बहुत ज्यादा लगाव था। लेकिन आगे चलकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से माया को यह घर बहुत ही कम पैसों में टोनी के पिता को बेचना पड़ता है। हालांकि माया ने इस घर को बेच तो दिया था लेकिन उसका लगाव और पागलपन इस घर से बहुत ही ज्यादा था, जिस वजह से माया ने एक एक करके अपने परिवार के सदस्यों को मार डाला था और खुद भी अपनी जान ले ली थी। जिसके बाद उसने घर पर श्राप लगा दिया था कि जो भी परिवार अब इस घर के अंदर रहने आएगा उनके साथ बहुत बुरा होगा और वह चाहकर भी यहाँ से कभी नहीं जा पाएंगे। टोनी इस सच को जानने के बाद उस कमरे से बाहर आ जाता है जहां पर उसे एक और बक्सा मिलता है जिसके अंदर उसे अपने बचपन की फोटो मिलती है और उसमें टीना के साथ ढेरों सारी फोटो थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इन सभी फोटो के अंदर टीना के चेहरे पर एक फेस ब्रश लगा हुआ था जो कि वही फेस ब्रश है जो कि उसे उसी बक्से के अंदर भी मिला था। और यहाँ पर हमें टीना के बारे में बहुत बड़ा सच पता चलता है कि जब टीना और टोनी का जन्म हुआ था उस वक्त असल में टीना का चेहरा खराब था जो कि आगे जाकर भी ठीक नहीं हो पाया और फिर उसके चेहरे पर फेस ब्रश लगा दिया गया था। टोनी के पिता टीना को इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने टोनी के बर्थडे पर सभी गेस्टों के सामने से टीना को आने को मना कर दिया था और यही रीजन था कि हमने शुरुआत में उसको नहीं देखा। टीना उसी सीक्रेट कमरे के अंदर थी जहां पर टोनी इस वक्त मौजूद है। अब आगे जाकर जब टोनी की मां की मौत होती है तो टोनी के डैड ने दोनों बच्चों को संभाला और उसी मूवमेंट से जुड़े हुए टोनी को एक बात याद आती है कि उसके पिता ने उसके सामने खुद को शूट कर खत्म कर लिया था, यह कहते हुए कि यह घर शापित है और उन्होंने इसको खरीदकर गलती कर दी। अब यहाँ से शीन उसी पॉइंट पर जाता है जहाँ पर टोनी ने रोहित को यानी कि टीना के हस्बैंड को उसके ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाते हुए देखा था। तब वहां से आगे हुआ यह था कि टीना ने उस ड्रिंक को पी लिया और बेहोश हो गई, जिसके बाद रोहित ने एक प्रीस्ट को बुलाया था। प्रीस्ट ने माया की आत्मा को टीना से बाहर निकालने की कोशिश करी थी लेकिन माया की आत्मा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा और उल्टा उसने उस प्रीस्ट को जलाकर खत्म कर दिया। यह देखकर रोहित और निशा डर के मारे वहां से भागने लगते हैं और फिर रोहित एक गन लेकर वहां पर आया, जिसके बाद यह हुआ कि लाइट चली गई और उसने कंफ्यूजन में निशा को ही गन से शूट कर दिया जिससे वो वहीं पर ही मारी गई क्योंकि उसने वहां पर निशा नहीं बल्कि टीना को देखा था। अब आगे जब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और वह घर के अंदर आया तब उसने वहां पर जैन और जून की डेड बॉडी देखी जिसे माया ने पॉइजन देकर मार दिया था। रोहित ने माया की आत्मा के सामने कहा था कि वो उसके बच्चों को कुछ ना करे, लेकिन यहाँ पर उसने अपने वादे को तोड़ दिया क्योंकि वह प्रीस्ट को लेकर आया था, जिसके बदले माया ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और उसके बच्चों को खत्म कर दिया। अब यह सब देखकर रोहित बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया था और उसने अपनी जान ले ली थी। इसके बाद टीना को भी होश आ जाता है और अपने परिवार की बॉडी को देखकर वह इन सब चीजों का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है। अब टीना टोनी के पास आकर उसको बताती है कि जिस दिन हमारे डैड ने खुद को खत्म किया था तब टोनी रोहित के पास आया था, लेकिन उस वक्त भी टीना माया के वश में हो गई थी और जिसे देखकर टोनी डर गया और घर से भागते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। अब सीन कट होकर हमें उसी बर्थडे वाली रात जब टोनी एंजल की पेंटिंग के आगे बैठकर उससे विश मांग रहा था, जहां पर टोनी ने उस पेंटिंग से यह विश मांग ली थी कि मेरी बहन को बिल्कुल एंजल जैसा सुंदर कर दो, जो कि टोनी ने इनडायरेक्टली यह विश किसी एंजल से नहीं बल्कि माया से मांग ली थी। उसने उस आत्मा को जगा दिया था और आत्मा को भी मौका मिल गया था किसी के अंदर जाने का, जिसके बाद हुआ यह था कि माया ने
टोनी की इस विश को एक्सेप्ट कर लिया और उस रात आकर उसकी छाती पर एक कट का निशान बना दिया, जो कि सिंबल था कि अब माया टोनी की विश को पूरी करेगी। जिसके बाद समय बीतता है और टोनी के पिता ने टीना का फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिससे कि सिर्फ ना टीना का चेहरा ठीक हुआ बल्कि वो बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। माया की आत्मा ने टीना को खूबसूरती प्रदान कर दी थी, लेकिन उसके बदले उसने उसका शरीर ले लिया। यहाँ पर बच्चे ने जो विश मांगी थी वो अधूरी मांगी थी, जिसके चलते माया ने उसका फायदा उठाया। अब अपने शाप के चलते जो भी इस घर से जाने की कोशिश करता है, माया उसे बिल्कुल अपने जैसी ही मौत देती है। जिसका यह प्रूफ था कि जब इस कर्ज के बारे में टोनी के पिता को पता चलता है और उन्होंने घर छोड़ने की कोशिश करी थी, तो माया ने ऐसे हालात बना दिए थे कि अंत में टोनी के डैड को खुद को ही मारना पड़ा। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अब टोनी के पिता के मरने के बाद रोहित ने इस घर को खरीद लिया था और फिर उसने टीना से शादी कर ली, जिसके बाद अंत में रोहित को भी ठीक वैसी ही मौत मिली जैसे कि टोनी के पिता की हुई थी। अब यहाँ पर टोनी को सारा सच पता चल गया था कि आखिर हुआ क्या था, और फिर वो उस एंजल वाली पेंटिंग के पीछे वाली दीवार को तोड़कर, जहां पर उसके अंदर टीना दिखाई देती है, जो कि अगले ही पल माया में बदल जाती है, जिसे देखकर टोनी अपने कपड़े उतार देता है और अपने चेस्ट पर कट दिखाते हुए कहता है कि जो विश मैंने तुम्हें बचपन से मांगी थी, अब मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ। और यह कहते हुए माया को गले लगा लेता है और रोते हुए उससे कहता है कि मेरा शरीर तुम ले सकती हो और मुझे मेरी बहन लौटा दो। जिसको देखकर माया की आत्मा का दिल भर आता है, क्योंकि एक वक्त पर उसका भी परिवार था जिसे वो बहुत प्यार करती थी और उसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी, और इसी वजह से वो टोनी की विश को खत्म कर देती है। जिसके बाद वो टीना के शरीर को छोड़कर चली जाती है और अब रियल टीना सामने आती है, जिसका चेहरा अभी भी खराब होता है, लेकिन वो टोनी की असली बहन थी, ना कि वो जिसने उसे विश मांगकर खूबसूरत बनाया था। जिसके बाद होता यह है कि टोनी अपनी बहन टीना के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टेक मी होम थाई मूवी की पूरी कहानी हिंदी में। अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद आती है तो ये मूवी आप ही के लिए थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और मैक्सुन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, गुड बाय। भारत माता की जय।